मैं यहाँ सिरसा के सदर थाने से बोल रहा हूँ। पंजाब से जो चिंगारी चली है वो अब निश्चित हरियाणा पहुँच गई है। कल हजारों किसान दुष्यंत चौटाला के घर की तरफ मार्च किए, सिर्फ ये कहते हुए कुर्सी या किसान, तुम दोनों में से एक चुन लो। पक्का मोर्चे का ऐलान किया। पुलिस ने बैरिकेड लगा के चौक पे रोक लिया। किसानों ने कहा हम हिंसा नहीं करेंगे, हम यहीं बैठ जाएंगे। रात भर वहीं बैठे रहे। मैं भी किसानों के साथ था। और आज सुबह 10 बजे पुलिस ने अचानक हमला करते हुए सारे धरने को तोड़ दिया। सभी किसानों को, किसान नेताओं को डिटेन कर लिया। मुझे भी डिटेन कर लिया गया है। हमारा संदेश और हमारा संकल्प स्पष्ट है। ये पक्के मोर्चे का ऐलान है। मोर्चा चलता रहेगा। सिरसा के और हरियाणा के बाकी किसानों से आह्वान है कि आप भी उसी चौक पे आओ, वहीं पे आके धरना जारी रखो। जिसे कहते हैं दम है तेरे दमन में कितना, देख लिया है देखेंगे। जगह है कितनी जेल में तेरी, देख लिया है देखेंगे। किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ जो लोग किसान कल धरना पे बैठ गए थे, जिन्होंने पड़ाव डाल दिया था दुष्यंत चौटाला के घर के नज़दीक, जहाँ पुलिस ने रोका, वहीं पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे। आज सुबह करीब 9 बजे के करीब पुलिस ने वहाँ पर बैठे सब लोगों को हिरासत में ले लिया। उसके बाद लोग वहाँ आते गए और लगातार पुलिस हिरासत में लेती गई। इस तरह से 4-5 बार ऐसा हुआ और आखिर में पुलिस ने लोगों को सदर थाना लाने की बजाय डिंग मंडी भेजना शुरू कर दिया और जगह जगह इसका प्रतिरोध हुआ। लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू की। सिरसा डबाली रोड में साहूवाला गांव में लोगों ने जाम लगा दिया। उधर रतिया में जाम की खबरें हैं। इस तरह से माहौल बनने लगा और लोगों ने गिरफ्तारी का विरोध करना शुरू किया कि हिरासत में क्यों लिया। अब जिस पुलिस ने हिरासत में लिया था उसका आचरण ये था कि थाने के अंदर वो लोगों को अपना फ़ोन इस्तेमाल नहीं करने दे। इतनी डरी हुई पुलिस थी। और पुलिस क्या डरी थी, सरकार का जो लोकतांत्रिक कदम था उसको छुपाने की कोशिश की जा रही थी। कहीं कोई मीडिया वाला बात कर रहा है तो आके फ़ोन लेने की कोशिश करते थे। आप कुछ लाइव कर रहे हैं तो फ़ोन लेने की कोशिश करते थे। और दोपहर बाद यह अचानक आया कि जो 7 लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है और उनको पेश किया जाएगा कोर्ट में। और अपराध क्या है उनका? अपराध बताने की कोशिश की गई कि इन्होंने पुलिस अधिकारियों को अपनी ड्यूटी करने से बल इस्तेमाल करते हुए रोकने की कोशिश की। क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल किया उन्होंने। इस तरह के आरोप उन पर लगाए जा रहे थे। और उसके बाद जब उनको ले जाने के लिए गाड़ियों में बिठाया तो यहीं पर थाने के अंदर जो हिरासत में लिए गए नए किसान लीडर थे, उस लोग थे, वो सारे के सारे गेट के आगे बैठ गए और कहा कि जो अगर इन्होंने कोई अपराध किया तो हमने भी किया है। ना इन्होंने अपराध किया और ना हमने किया। असल में हम तो शांति से बैठे थे, आप उठा के लाए हो। पुलिस ने कहा कि आप जा सकते हैं, हम आपको नहीं रोक रहे हैं। किसानों ने कहा कि आप हमें नहीं रोक रहे हैं, आप लाए थे, आप तो लेकर दीजिए और ये 4 लोग जो हैं आपके हिरासत में, इनको छोड़िए। अगर आप इन पे पर्चे दर्ज करते हैं हमारे खिलाफ भी दीजिए। झूठे पर्चे करोगे तो सबके खिलाफ करने होंगे, नहीं तो सबको छोड़ना होगा, वरना हम यहाँ से नहीं हटेंगे। आखिर में पुलिस को मानना पड़ा, पुलिस दबाव में आकर पीछे हटना पड़ा और पुलिस ने उसके बाद कहा हम बातचीत करते हैं। और तब तक ये हुआ कि यहाँ मीडिया के लोग पहुँच गए। बाहर संख्या लगातार किसानों की बढ़ रही है। जो दशहरा ग्राउंड जहाँ कल बड़ी सभा हुई वहाँ जो लोग थे वो भी सदर थाना के गेट के बाहर आ गए। अब जगह जगह से लोग यहाँ पहुँचने लगे हैं और भारी मात्रा में अब बाहर लोग पहुँच गए हैं। पता लग रहा है कि यहाँ के जितने किसान जथेबंदियाँ उनके लोग आ गए हैं। हरियाणा के एक विधायक हैं, इंडिपेंडेंट विधायक, जो कल जनसभा में भी दरी पे बैठे हुए थे, अभी सुनने में आ रहा है कि वो भी बाहर पहुँच रहे हैं। ऐसे अनेकों लोग आ गए हैं। अब दबाव सरकार पर लगातार बढ़ रहा है। पर सरकार की बदहवासी देखिए, सरकार का अहम देखिए कि अभी तक किसान नेताओं के साथ बातचीत करके, और बातचीत क्या, जब उन्होंने अपराध किया नहीं तो क्यों बिठा रखे हैं भाई? उनको बाहर लाइए, सबको उनको छोड़िए, उनका अपना धरना जो लगाया तो जारी रखने दीजिए। अब कैसे ये रोक सकते हैं कि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहा है और उन्होंने घोषणा की थी कि हम मार्च करके जाएंगे दशहरा ग्राउंड से चौटाला के घर। आप पुलिस जहाँ हमें रोकेगी हम शांति से बैठ जाएंगे। अब पुलिस ने उनको चौक के एकदम ठीक ऊपर रोका। इसका इरादा क्या था? पुलिस उससे पहले भी रोक सकती थी। इरादा मुझे लगता है यही था कि इस चौक पे आने के बाद अगर हम यहाँ रोकेंगे तो रास्ता रुकेगा और इससे किसान बदनाम होंगे। परंतु किसानों ने समझदारी दिखाई, किसान नेताओं ने समझदारी दिखाई। उन्होंने बार बार अपील की। उन्होंने योगेंद्र यादव जी वहाँ थे, प्रहलाद भारूखेड़ा थे, मनदीप नथवान थे। इन सब लोगों ने बार बार कहा कि हमारा कोई साथी बैरिकेड को छुएगा नहीं। परंतु सिरसा का एक लीडर, एक जो विधायक का चुनाव लड़ चुका है, कल इनेलो के मंच पे था, उसने आकर हंगामा करने की कोशिश की। उसने बैरिकेड में तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने माहौल को खराब किया। पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।
परंतु किसानों पर पानी की बौछार बरसाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, परंतु किसानों की हिम्मत है कि उन्होंने वापस एक बार वहाँ से इतना हमला करने के बावजूद पुलिस द्वारा वापस वहाँ आकर डटे, रात भर वहाँ बैठे और उन्होंने कहा हमारा पक्का पड़ाव है। अब पुलिस ने सुबह उनको उठाना शुरू किया, तो अब वापस और आज के दिन लगातार किसानों के साथ जैसा व्यवहार पुलिस ने किया है वो निंदनीय ही नहीं, वो इस लोकतंत्र पे धब्बा है, हरियाणा सरकार की निरंकुशता है, उसकी बदहवासी है, उसकी बातचीत ना करने का उसका स्वभाव, उसका तरीका है, अलोकतांत्रिकता है। और ऐसे स्वभाव वाली सरकार के सामने जो जन खड़ा होता है, जब किसान खड़ा होता है, किसान मजदूर की एकता के साथ वो खड़ा होता है, तब ऐसी सरकारों को हारना पड़ता है, झुकना पड़ता है। भली बात है जितना जल्दी सरकार को समझ में आ जाए, इसका अहम टूटे, उतनी जल्दी किसान इत्मीनान से, धैर्यपूर्वक, शांति से अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। इस दुष्यंत चौटाला और रणजीत सिंह को इस्तीफा देना होगा, उनको किसानों के सवालों के जवाब देने होंगे। इसलिए सवालों के जवाब देने होंगे कि वो किसान प्रतिनिधि बनकर उन्होंने चुनाव जीता, मंत्री और मुख्यमंत्री बने। अब वो कह दें कि हम आपका जवाब नहीं देंगे, हमें कुर्सी प्यारी है, पर हम किसान प्रतिनिधि नहीं है। जैसा हम सब कहते हैं ना, राइट टू रिकॉल, अपने विधायकों को, प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार जनता को होना चाहिए। वर्चुअली जो किसान कह रहे हैं कि इस्तीफा दो, वो यही कह रहे हैं कि तुम किसान प्रतिनिधि बनकर जीते थे, चाहे रणजीत सिंह चौटाला हो या दुष्यंत चौटाला हो, अब किसान प्रतिनिधि बनकर जीते। अब आप किसान प्रतिनिधि या तो बनिए, उनके साथ खड़े होइए, इस्तीफा दीजिए, और नहीं तो कुर्सी से चिपकना चाहते हैं तो किसान प्रतिनिधि के नाते आपने जो किया वो वापस लीजिए, कहिए हमने गलत किया था। और इसके अगर ऐसा है तो आप विधायक भी रहने के काबिल नहीं है, आपको विधायक रहने का भी कोई नैतिक अधिकार नहीं है। राइट टू रिकॉल के अंदर आपको अपनी विधायकी भी छोड़नी चाहिए, मुझे तो यहाँ तक लगता है, क्योंकि आप तो किसान प्रतिनिधि, किसानों के हित की बात करने वाले नारे दे रहे थे, और आप देवीलाल की राजनीतिक विरासत की बात करते हैं। देवीलाल जिनको किसान अपना नेता मानता है, जिन्होंने किसानों की आवाज़ उठाई, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है, उसके राजनीतिक विरासत की आप बात करते हैं और आप किसान की बात नहीं करते हैं। आप कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, तब किसान अपना धरना देंगे, पीसफुल धरना देंगे, लंबा पड़ाव डाले हुए वो रहेगा जारी, और दुष्यंत चौटाला और रणजीत सिंह को इस्तीफा देना पड़ेगा या आकर जवाब देना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि हम सत्ता से चिपकना चाहते हैं, हमें सत्ता प्यारी है, हम वहीं रहना चाहते हैं। अब दुष्यंत चौटाला और रणजीत सिंह चुन ले कि उनको कुर्सी प्यारी है या किसान प्यारे हैं, जो उनको चुनना है वो चुन ले। किसान अपने निर्णय पे अड़िग है, उन्होंने फैसला किया है। दो बातें उन्होंने कही हैं, शांति से हम पड़ाव डालेंगे, शांति से अपनी मांग रखेंगे, हम डटे रहेंगे। दूसरा उन्होंने कहा है गांव-गांव में हम बैनर लगाएंगे कि जो व्यक्ति, जो मंत्री, विधायक, एमपी इन 3 कानूनों के समर्थन में है, उनका इस गांव में प्रवेश वर्जित है। ऐसे बैनर गांव-गांव में लगाने लोगों ने शुरू कर दिए। इतना गुस्सा है लोगों में, और लोग अपनी बात कह रहे हैं। लोग बात इसलिए नहीं कह रहे हैं कि उनका कोई अचानक उनको कोई आनंद आने लगा। आप सोचिए, ये वो दौर है जब महामारी है, कोरोना का डर है, ये वो वक्त है जब किसान को खेत में काम करना है। अगर किसान खेत का काम छोड़कर महामारी के बीच में बीमार होने का रिस्क लेकर आ रहा है, इसका अर्थ है कि वो बीमारी झेल सकता है, वो फसल का थोड़ा बहुत नुकसान झेल लेगा, पर अपना अस्तित्व, अपना जीवन खत्म होते नहीं देख सकता। जो खतरा महामारी का और फसल के खराब होने का है, उससे बड़ा खतरा इन 3 कानूनों से है। ये किसान जान गया है, और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने किसानी को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए सड़कते हैं। और इतना ही नहीं, किसान सिर्फ अपने लिए नहीं है, किसान जो काम करता है, जो उत्पादन करता है, वो इस देश के करोड़ों लोगों का पेट भरता है, अन्नदाता है वो। और किसान को अगर आप खुश रखेंगे, किसान को आप सहयोग करेंगे, किसान बेहतर फसल देगा, किसान बेहतर उत्पादन देगा, किसान आपको, देश को, समाज को बनाएगा, और उसके इस काम से जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उनका जीवन भी इसी से बेहतर होगा। इसलिए किसान को बचाना, इस देश को बचाना है, और देश को बचाने का जो पूरा विचार है वो यहीं से आता है, यही वो राष्ट्रवाद है, उसी के माध्यम से इसे देखा जाना चाहिए।